पिछले बार हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, हम दूसरे जगह से बेगूसराय से लाकर लड़ा दिए। तो इस बार हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, बेगूसराय से नहीं लाएंगे, मुजफ्फरपुर में ढूंढेंगे किसी को। लेकिन उसी लोगों को ढूंढेंगे जो वीआईपी पार्टी में होगा, वीआईपी पार्टी के बाहर किसी को नहीं लड़ाएंगे। संख्या तब न 30 साल से हम लोग कब्जा करके रखे हैं और आने वाला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो गलती हम पहले के चुनाव में कर चुके हैं वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि मुकेश सहनी की नज़र मुजफ्फरपुर सीट पर है और उन्होंने कहा कि यह सीट पहले से ही निषाद समाज के पास है और आगे भी रहेगा। जब पत्रकार ने यह पूछा कि आप किसके साथ गठबंधन करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, हम बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट गई तो वही एनडीए की सरकार बन चुकी है। मुकेश सहनी भी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और वह किसी न किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के नेता हर जगह गांव-गांव में जाकर वह अभी भी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निषाद समाज सोता हुआ शेर है और उन्हें अब दखल अंदाजी नहीं किया जा सकता। हक और अधिकार हम उन्हें दिलाकर रहेंगे। बाकी आप खुद सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ बोल रहे हैं। और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि निषाद को इग्नोर नहीं कर सकते। निषाद की जो समस्या है, निषाद का जो हक अधिकार है वो दे और हम लोगों का रहे कि भाई यहाँ पे लोग स्थानीय लोग चुनाव लड़े, बाहर के लोग अक्सर आके चुनाव लड़के चले जाते हैं। तो ये स्थानीय लोगों का मुद्दा है, इस पे हमारा भी सहमति है कि वैशाली से या पटना से या दिल्ली से कोई आके चुनाव ना लड़े, मुजफ्फरपुर का स्थानीय लोग चुनाव लड़े। तो इस पे हम लोग भी है कि भाई इससे इस बात हो और निश्चित तौर पे आने वाला। पिछले बार हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, हम दूसरे जगह से बेगूसराय से लाकर लड़ा दिए। तो इस बार हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, बेगूसराय से नहीं लाएंगे, मुजफ्फरपुर में ढूंढेंगे किसी को। लेकिन उसी लोगों को ढूंढेंगे जो वीआईपी पार्टी में होगा, वीआईपी पार्टी के बाहर के आदमी को नहीं लड़ाएंगे। गठबंधन से होगा तब नहीं, गठबंधन तो होबे करेगा, लेकिन सवाल है गठबंधन से अगर कोई उम्मीदवार होगा तब तो वो हमारे वीआईपी में आ जाए, समझ लेते हैं। हाँ, सदस्यता ले ले। अच्छा, आपके आने के बाद मलाह में जागरूकता हुई है राजनीति को? समाज देखिए, निश्चित तौर पे देश में हमारा बिहार में जो था वो टिकट मांगने वाला स्थिति था। अब हम लोग टिकट बांटने वाला स्थिति हमने बना लिया। समाज में जिला वाइज देखिएगा तो कोई जिला एक्टिव था, कोई जिला एक्टिव नहीं था। लेकिन आज संपूर्ण बिहार ही नहीं, पूरा देश में निषाद समाज जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर तो निषाद का राजधानी है। निषाद समाज पहले से यहाँ जागरूक रहे, 20-25 सालों से यहाँ पे हमारे सांसद हमेशा रहा, निषाद समाज का बेटा रहा है। तो आने वाला समय में ये बरकरार हमेशा रहे, इसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ रहना है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर एक मोर्चा जो है उसमें सब लोग काम कर रहे हैं और आने वाला समय में इनके सहयोग से पूरा आगे बढ़ेंगे। आज हम भी इस मुकाम पे आए हैं तो पूरा मुजफ्फरपुर का निषाद का एकदम सहयोग रहा है। आपने देखा कि बोछा में जब हम चुनाव लड़े, एक तरफ महागठबंधन अपनी पूरी शक्ति के साथ, एक तरफ एनडीए अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ा और वीआईपी पार्टी अकेले लड़ा। अकेले दम पर हमने 30,000 वोट लाया। आज ये बात पूरा दिल्ली से लेकर पूरा हिंदुस्तान में चर्चा होता है कि हमारे पास 16% वोट है। तो ये सारी चीजें मुजफ्फरपुर का ही देन है। तो आने वाला समय पे मुजफ्फरपुर में हमेशा मेरा विशेष ध्यान रहता है और आगे भी ध्यान रहेगा। आप मलाह की राजधानी कर रहे हो तो वोटे बता नहीं रहा है, मलाह का वोटे नहीं है। कुडंडी के एक विधायक ने नाप दिया है मलाह को। किसने? अच्छा, देखिए वो तो उनके पार्टी के लोग हैं, उनके नेता है और वहाँ पे आप देख रहे हैं ना उनकी पार्टी में उनके नेता भी उसको किस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। तो खैर वो लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी उस पर हम लोग ज्यादा क्या मलाह की संख्या है संख्या तब न 30 साल से हम लोग कब्जा करके रखे हैं और आने वाला समय तक कब्जा रहेगा।